तो हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। यदि आप लोग क्लास 9th एवं 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन साथ रखिएगा। और मैं जो सर्वनाम के बारे में बताऊंगा, इसके प्रकारों को बताऊंगा, इसको आप अच्छी तरह से नोट करके इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर का सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, आज हम सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और इन प्रकारों को एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के बाद मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि सर्वनाम में आपको 1% भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक दोस्तों है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। दोस्तों समझिएगा कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम वाला। सबका नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को एक सरल और बेहतरीन ढंग से इसका परिभाषा को बताया गया है। कहा गया है सर्वनाम का परिभाषा कि वैसा शब्द जो सभी नामों के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, या वैसा शब्द जो किसी भी संज्ञा के नामों के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आप लोग दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग संज्ञा के बारे में जानते होंगे। संज्ञा का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सुनील हो गया, मोहन हो गया, पहाड़ हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, लकड़ी, सब क्या आपका ये सब संज्ञा है। इसके बदले में जो शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग करेंगे उसी शब्द को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसको हम बोल सकते हैं कि वह आम खाता है। तो राम हमारा क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा राम के बदले में क्या प्रयुक्त किए? वह आम खाता है। तो हमारा वह जो है दोस्तों, वह कहलाएगा आपका क्या? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे दोस्तों देख लीजिए कि मैं, तुम, यह, वह, जो, सौन, सो, कोई, कौन, आप, क्या, कौन, उसको, उन्होंने इत्यादि सब क्या है? आपका सर्वनाम है दोस्तों। और ये सर्वनाम कौन कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम के कौन सा भेद है, इसको हम एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कृपया आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों कि सर्वनाम ये कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है देख लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। इसको हम एक नए और बेहतरीन ढंग से अच्छी तरह से उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, एक बात इतना हम पढ़ लिए कि सर्वनाम क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं देख लिए दोस्तों। आखिरकार हम लोग सर्वनाम का हम उपयोग ही क्यों करते हैं, सर्वनाम का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों, इस पर हम कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं, तुम, यह, वह, जो, सोन, कोई, कौन, आप, क्या, कौन, उसको, ये सब क्या है? आपका सर्वनाम है दोस्तों। ये सभी आप जानते हैं। और आप ये भी दोस्तों जानते होंगे कि अगर हिंदी व्याकरण में सर्वनाम नहीं होते हैं तो हमारी भाषा जो है, भाषा बोलने में क्या होता? अटपटा सा लगता। ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार का जो है
संज्ञा को या संज्ञा को जो है हमेशा बार बार दोहराने से जो है हमारी भाषा क्या होता है, नष्ट हो जाता है, मतलब बोलने में अटपटा लगता है। तो संज्ञा के बदले में कुछ सर्वनाम को जब हम प्रयुक्त कर देते हैं तब हमारा वह सेंटेंस क्या होता है, अच्छी तरह से एक बेहतरीन ढंग से पढ़ने बोलने में अच्छा लगता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं कि सुनील कल यूपीएससी में उत्तीर्ण होकर अपने घर गया। क्या बोला? सुनील कल यूपीएससी में उत्तीर्ण होकर अपने घर गया। तब सुनील को सभी शाबाशी देते हैं, ठीक है, क्योंकि सुनील अपने गांव मोहल्ले का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों देखिए, इस सेंटेंस में तीन बार जो है सुनील का जिक्र किया गया है, बात किया गया है। तो इसी सेंटेंस को अगर दोस्तों हम सर्वनाम, इस सेंटेंस में जो है सुनील के स्थान पर सर्वनाम को प्रयुक्त कर देते हैं, तब देखिए क्या होता है। हम बोल सकते हैं कि सुनील कल यूपीएससी में उत्तीर्ण होकर अपने घर गया, ठीक है। यहां बोल सकते हैं कि तब उसको, अर्थात सुनील को, उसको सभी शाबाशी देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि उसने, किसने? सुनील ने, उसने अपने गांव मोहल्ले का नाम रोशन किया है। दोस्तों इतना बात दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझते होंगे कि बार बार संज्ञा का नाम लेने से हमारी भाषा जो है अटपटा सा लगता है, मतलब नष्ट हो जाता है बोलने में, मतलब वह वाक्य बोलने में अच्छा जो है, बोलने में उचित नहीं होता है। तो उस भाषा में जो बार बार प्रयुक्त की गई है संज्ञा, उसके बदले में हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ताकि वह सेंटेंस, वह वाक्य हमारा एक फुलफिल और मीनिंगफुल अच्छी तरह से वाक्य का निर्माण करे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस सेंटेंस को क्या महत्व होता है सर्वनाम का, इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। दोस्तों आप जानेंगे कि सर्वनाम का भेद को हम एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले दोस्तों हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके भेदों पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहले हम करेंगे इसके बारे में, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बारीकी से दोस्तों, अर्थात मीनिंग जो है, मीनिंगफुल जो है, जो देते जाएगा, क्या मीनिंग देगा, उसको हम अच्छी तरह से मीनिंग बाय मीनिंग समझाने का आपको प्रयास करेंगे। और एक नए और बेहतरीन ढंग से बार बार बोलता हूं मैं, आपको बताने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं पहले परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद उदाहरण दूंगा, खत्म होने के बाद वह टॉपिक, उसके बाद उस पर आधारित हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, सर्वनाम का पहला हमारा टाइप है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम जानकारी एक बेहतरीन ढंग से लेते हैं। देखिए क्या कहता है ये कहता है कि वैसा सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नामों के बदले में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोले? वैसा सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नामों के बदले में आता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, उस, हम, वह इत्यादि क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं आपको प्रयास करता हूं समझाने का, मैं बोलता हूं कि सुनील, मैं सुनील हूं दोस्तों, ठीक है, सुनील आम खाता है, तो क्या बोल सकते हैं कि वह आम खाता है। तो सुनील के स्थान पर, सुनील के स्थान पर, अर्थात हम पुरुष हैं, हमारे स्थान पर किसका उपयोग किया? मैं का या वह का। वह आम खाता है, मैं आम खाता हूं। अगर लड़की होगा तब, अगर बोला जाएगा कि सीता तेज गाती है, सीता तेज गाती है, तो सीता के स्थान पर, सीता क्या है? लड़की है, स्त्री है, ठीक है। तो सीता तेज गाती है मतलब वह तेज गाती है, सीता के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया। जैसे कि हम अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मतलब सुनील है, हम सुनील है, सुनील अभी पढ़ा रहा है, अर्थात मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो सुनील के स्थान पर हम का प्रयोग किया गया है। तो ये सब क्या है दोस्तों? आपका
पुरुषवाचक सर्वनाम है। रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, रटिएगा पुनः भूल जाइएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं हम कि पुरुषवाचक सर्वनाम ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम या मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन, और हमारा तीसरा दोस्तों है अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों बारीकी से। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? आप बोलिएगा कि कहने वाले या बोलने वाले को हम बोलते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं बोलता हूं, सुनील बोलता, मतलब मैं बोलता हूं, तो मैं क्या होगा आपका उत्तम पुरुष या क्या कहलाएगा आपका प्रथम पुरुष। जब मैं या हम बोलते हैं, खुद बोल रहे हैं, तो हम क्या होंगे दोस्तों? हम हो जाएंगे प्रथम पुरुष। जैसे कि हम लोग मिलकर के यहाँ इस स्थान पर पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? हम लोग होगा प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। या मेरा काम है अर्थात सुनील का काम है पढ़ाना, तो सुनील के स्थान पर हम क्या बोलेंगे? मेरा, मैं स्वयं बोलता हूं तो मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। हमसे, ये सब क्या है आपका कहलाएगा दोस्तों प्रथम या उत्तम पुरुष। हमसे मतलब खुद बोलता हूं, हमसे, मेरा, हम लोग, हम, मैं, ये सब क्या है दोस्तों आपका प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष का उदाहरण है दोस्तों। और हमारा दूसरा है मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष। ये कहता है कि सुनने वाले को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे मध्यम पुरुष बोलेंगे। जैसे कि मैं अभी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलूंगा, देखिए, जैसे कि मेरा नाम है सुनील, एक व्यक्ति का नाम है क्या? एक व्यक्ति का नाम मुझे एक व्यक्ति का मिलते हैं राहुल। क्या है? राहुल है एक व्यक्ति का नाम। जैसे कि मैं राहुल से कहूंगा, तो मैं कहलाऊंगा दोस्तों, मैं खुद सुनील मतलब मैं कहलाऊंगा क्या आपका प्रथम पुरुष। और जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं वो आपका कहलाएगा क्या? जिसके बारे में मैं बोलूंगा उसको आप बोलिएगा मध्यम पुरुष। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं बोलता हूं, मैं कह रहा हूं, तो मैं कहलाऊंगा प्रथम पुरुष। और जिसके बारे में, तो राम के बारे में बताता हूं या राहुल के बारे में बताता हूं या सोहन के बारे में बताता हूं, ये सब कहलाएगा आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूं तुम कल पढ़ने के लिए नहीं आया, तो तुम जिसके बारे में बोलता हूं, जैसे कि मैं राहुल को बोलूंगा कि तुम कल पढ़ने के लिए नहीं आया, तो इसके बारे में बताता हूं। राहुल के स्थान में मैं तुम का प्रयोग किया हूं, तुम सर्वनाम का प्रयोग किया हूं, तो तुम कहलाएगा आपका क्या? मध्यम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि तुमसे मैं बोलता हूं प्रथम पुरुष, तुमसे दूसरे को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वो कहलाएगा आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो जिसके बारे में बोलता हूं, तो राहुल के बारे में हमको मालूम नहीं है राहुल का नाम क्या है, तो ये खुद बोला। जब मैं बोला हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तब यह बोला कि मेरा नाम क्या है? राहुल है। तो हम बता रहे हैं इसके बारे में, तो ये कहलाएगा राहुल आपका क्या? मध्यम पुरुष कहलाएगा। और दोस्तों हमारा तीसरा है अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। तो ये कहता है कि जिसके विषय में या जिसके बारे में कहा जाए, जिसके विषय में या जिसके बारे में कहा जाए, लेकिन जिसके विषय में या जिसके बारे में बोलिएगा, जिस स्थान पर, उस स्थान पर वह व्यक्ति नहीं मौजूद होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों अन्य पुरुष। अन्यथा आपको मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या होता? कंफ्यूजन होता। मैंने इसमें जोड़ दिया कि क्या? जिसके विषय में या जिसके बारे में कहा जाए वह व्यक्ति उस स्थान पर नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे कि उसकी, हम बोलेंगे राहुल से कि राहुल कल सीता का बैग हमारे घर पर छूट गया था। हम बोल सकते कि सीता के स्थान पर कि राहुल कल उसकी, अर्थात सीता की, उसकी
हमारे घर पर बैग छूट गया था, ठीक है, या छूट गई थी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं राहुल को एक व्यक्ति का नाम है क्या, राम नाम है, क्या नाम है, राम नाम है। तो हम बोल सकते हैं कि राहुल कल वे पढ़ने के लिए नहीं आया। कौन पढ़ने के लिए नहीं आया, राम पढ़ने के लिए नहीं आया। तो देखिए राहुल वर्तमान में उपस्थित है यहाँ पर ही, तो राहुल को हम बोलते हैं तो राहुल कहलाएगा मध्यम पुरुष, और हम बोल रहे हैं तो हम कहलाएंगे प्रथम पुरुष, और जिसके बारे में बता रहे हैं राहुल को वह कहलाएगा आपका क्या, अन्य पुरुष कहलाएगा। जैसे कि यह हम एक किसी व्यक्ति का जो है ना यहाँ पिक्चर दिए बना और राहुल यहाँ वर्तमान में है, तो हम बोलेंगे राहुल को कि राहुल इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस व्यक्ति का नाम है क्या, सोहन नाम है, क्या नाम है, सोहन नाम है। इसका सिर्फ पिक्चर है लेकिन ये वर्तमान में उपस्थित यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यह आपका क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। अन्य से दोस्तों दूरस्थ नहीं, निकटतम वस्तु का बोध होता है, आप ये बात याद रखिएगा। और यह से निकटतम और वहां से दूरस्थ वस्तु का बोध होता है। जैसे कि यह किताब आपकी है, मतलब पास में किताब है, तब बोलेंगे यह किताब आपकी है। अगर दूर में रहता तो बोलते कि उस मतलब कि वह किताब आपका था क्या, हमारे घर पर किताब था, क्या बोल सकते थे, वह किताब आपका था क्या, जो कल आपने हमारे घर पर छोड़ दिया था, ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम और इनके प्रकारों को एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास किए हैं और सीखने का प्रयास किए हैं। और हम दूसरा देखते हैं टाइप। अब दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि सर्वनाम का जो भी टाइप है, पहला टाइप मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा देखने वाले हैं। सिर्फ आप अच्छी तरह से आप इनको ध्यान से देखिएगा और मैं जो बोलूंगा उसको अच्छी तरह से आप सुनिएगा। तो हमारा दूसरा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे आपको लगता है कि निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चित, निश्चय अर्थात जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, जिसके बारे में हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा अगर बोले हम तो बोलेंगे कि जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यह, वह, ये, वे, आप। यह, जैसे कि यह हम कब बोलेंगे, जब उसको हम पहचानते हैं पहले से। जैसे कि राम आया हमारे घर, तो राम को हम क्या बोल सकते हैं, अभी हम राम नहीं बोलेंगे क्योंकि राम संज्ञा है, हम संज्ञा नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा के बदले में कौन सा प्रयोग होगा, यह होगा, वह होगा, ये होंगे, वे होंगे, आप होंगे, ये सब प्रयुक्त होंगे। हम संज्ञा का नाम नहीं लेंगे। तो हमारे घर कौन आया है, राम, तो हम बोल सकते हैं कि यह, क्योंकि हम राम को पहले से जानते थे। हम बोल सकते हैं आप, हमारे घर कोई बुजुर्ग हमसे बड़े व्यक्ति आए हैं, तो उनको बोलेंगे क्या, आप हमारे घर पर आकर के थोड़ा सा आराम कीजिए, हमारे पिताजी, हमारे भाई अभी आने वाले हैं जिनसे आपको मिलना है। क्या बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसको हम पहले से जानते हैं, तभी तो वो हमारे घर पर आए हैं, हमारे भाई और हमारे पिताजी से मिलने के लिए। तो दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये हम बोलेंगे कि क्या, जो हमारे घर पर आए हैं, कि हम उसको बोल सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि क्या आप इनको पहचानते हैं। अगर हम फोटो दिखाएंगे या हमारे छोटे भाई हैं, तो हम बोलेंगे क्या आप इनको पहचानते हैं, तो बोलेंगे हाँ हम इनको पहचानते हैं। ऑलरेडी पहचानते हैं, तो जिसके बारे में पहले से मुझे मालूम है उसको बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप देख लीजिए। और दूसरा, तीसरा हमारा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अर्थात जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जिसके बारे में हमको पहले से कोई आइडिया नहीं है, उसके बारे में हम कभी जानते ही नहीं है, अभी अभी जस्ट मैं उनको देखा लेकिन उसको हम पहचानते नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यदि आप, आपके घर
कि बाहर कोई व्यक्ति है और आपका दरवाजा खटखटा रहा है, बोलेगा कि आप थोड़ा दरवाजा खोलिए। क्या बोलेगा? आप थोड़ा दरवाजा खोलिए या कोई दरवाजा खोलिए। तो हमको मालूम चलता है कि कोई आवाज दे रहा है व्यक्ति, लेकिन कौन आवाज दे रहा है इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। तो कौन व्यक्ति आवाज दे रहा है, मतलब कोई व्यक्ति आवाज दे रहा है, ये हमको मालूम है, कोई व्यक्ति, लेकिन वह व्यक्ति के बारे में मुझे पहले से आइडिया नहीं है। तो कोई व्यक्ति, तो कोई कहलाएगा आपका क्या दोस्तों? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेगा। यानी कि कुछ अगर मैं बोलूं कि कोई आपके यहाँ कुछ लेने के लिए आया, बोलेगा कि थोड़ा आप आटा दीजिए। थोड़ा का मतलब क्या? 1 केजी 2 केजी नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं। 1 पौवा, आधा केजी, 2 केजी, 1 केजी आप दे सकते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि वो कितना बोला है। जिसके बारे में मालूम नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे होंगे दोस्तों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब दोस्तों आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो क्या आप हमारे लिए क्या आप सब्सक्राइब और क्या लाइक नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं दोस्तों अब हमारा है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलता है? संबंध, रिलेशन। अब देखिए क्या बोलता है, जिस सर्वनाम में संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए, जिस सर्वनाम में संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोला? देखिए क्या बोला एग्जाम्पल में कि जो, सो, जौन, तौन इत्यादि। इसका मतलब आप समझे नहीं होंगे। अगर मैं एक फुल फिल दे दूं, एग्जाम्पल एक सेंटेंस दे दूं तो आप समझिएगा। जैसे देखिए, जो सोया सोएगा वो सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अब देखिए, जो सोया व्यक्ति है, हो सकता है व्यक्ति होगा या कोई संज्ञा होगा कि नहीं? अवश्य होगा। तो वो संज्ञा से संबंध जोड़ेगा। कौन? जो सोएगा मतलब राम सोया या सीता सोई, कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है। तो देखिए जो है इसके साथ क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। इसके साथ ये संबंध जोड़ रहा है। तो जो संबंध जोड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आप बोलिएगा संबंधवाचक सर्वनाम बोलिएगा। जैसे कि वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है? दरवाजे पर तो कोई खड़ा अवश्य होगा, तो जो खड़ा है वो आपका नहीं होगा संबंधवाचक। क्या बोला? जो दरवाजे पर, सॉरी, जो दरवाजे पर खड़ा है, जो दरवाजे पर खड़ा है वो आपका क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। और हमारा पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस वाक्य से ही मुझे स्पष्ट मालूम चलता है और आपको स्पष्ट मालूम चलता है कि इस जो है वाक्य से प्रश्न पूछने का काम होता होगा। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि कौन, क्या, कहां, कब इत्यादि। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि तुम कौन हो, मतलब हम प्रश्न करते हैं दूसरे व्यक्ति से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है क्या? राम है, लेकिन राम हमको मालूम नहीं कि इसका नाम राम ही है और ये कौन है हमको मालूम नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि तुम कौन हो? तो ये बोलेगा मैं राम हूं। इसको बोल सकता हूं कि तुम कहां रहते हो, तुम कौन हो? ठीक है, तुम कौन हो, तुम कहां रहते हो, तुम कब आए हो, तुम क्या करने आए हो। तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। और हमारा लास्ट दोस्तों है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं, मतलब खुद होता है। निज मतलब स्वयं, खुद होता है। ये कहता है कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, मतलब जो हम बोलते हैं हम खुद के लिए करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। कहता है कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं यह काम कर लूंगा, मतलब मैं स्वयं पढ़ा लूंगा। मैं बोलता हूं मैं ही सब काम करूंगा, तो मैं स्वयं। तो इस सेंटेंस में बोलिए दोस्तों कि स्वयं क्या है आपका? कौन सा सर्वनाम है? तो आप बोलेगा कि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं। तो इस वाक्य में स्वयं आपका कौन सा सर्वनाम है? आप बोलिएगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप बेहतरीन ढंग से पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो समझ लिए तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू।